हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फॉर क्लास 9 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर 6.13। ये है हमारी फिगर 6.13। ओके, तो इस फिगर में लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये देखिए ए बी और सी डी लाइन एक दूसरे को ऊपर काट रही है। एक ए बी लाइन है, एक सी डी लाइन है, ऊपर काट रही है एक दूसरे को। क्लियर। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, कौन सा एंगल? ए ओ सी, ये वाला एंगल, प्लस बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला एंगल। ठीक है, यहां पर एक रे इस तरह से बनाई हुई है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों का सम 70 है। इन दोनों को जोड़ के 70 आता है। हमें अलग अलग नहीं पता ये कितना है, ये कितना है। बोलोगे कि 35 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता कितने कितने, वही तो निकालना है। और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। कौन सा एंगल? बी ओ डी, ये वाला एंगल हमें गिवन है अलग से 40 डिग्री। क्लियर। तब हमें निकालना है बी ओ ई कितना होगा। बी ओ ई कौन सा है? बी ओ ई ये वाला एंगल, ये निकालना है अलग से। ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, देखो सी ओ ई रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे? सी ओ ई की जो वैल्यू होगी 360 में से माइनस कर दो। रिफ्लेक्स मतलब 180 से बड़ा वाला एंगल, तो मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना होगा। ये पीछे का जो एंगल है सी ओ ई, सी ओ ई ये पीछे वाला एंगल इतना बड़ा। ठीक है, हमें ये एंगल नहीं निकालना। रिफ्लेक्स ये वाला नहीं होगा। रिफ्लेक्स कौन सा होगा? ये वाला सी ओ ई, इधर से। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? बी ओ ई। क्या पूछा है? बी ओ ई कौन सा है? बी ओ ई ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहे हैं। ये कितना है बताओ। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। और हमने थ्योरम पढ़ी थी, पहली थ्योरम, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां भी कुछ ऐसा ही केस नहीं है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है। देखो ध्यान से, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये 40 है तो ये वाला भी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। और इसका रीजन क्या देंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों। ठीक है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और बीओडी की वैल्यू हमें गिवन है 40 डिग्री। 40 डिग्री दे रखा है, तो इसकी जगह 40 डिग्री लगा दो। एओसी कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया एओसी। लेकिन हमसे एओसी तो नहीं पूछा था, हमसे तो ये वाला पूछा है। लेकिन इन दोनों का सम गिवन है। ठीक है, वी हैव, ये जो हमें गिवन है इसका यूज करेंगे अब। ऑल्सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये कहां से आए? ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था। ठीक है, अभी देखो ए ओ सी निकाल चुके हैं, ए ओ सी निकाल चुके हैं 40 डिग्री, तो यहां 40 डिग्री रख दो और बी ओ ई एज इट इज छोड़ दो, इज इक्वल टू 70 भी एज इट इज छोड़ दो। अब बी ओ ई निकालना है तो क्या करेंगे? इस 40 डिग्री को उठा के उधर ले जाएंगे। सो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 हमें पता है 30 डिग्री होता है। तो बच्चों ये हो गया एंगल बी ओ ई। यही पूछा था, पूछा क्या था? पूछा यही था, बिल्कुल यही पूछा था, बी ओ ई ये वाला एंगल। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। देखो सी ओ ई कौन सा है? ये वाला एंगल है। क्लियर। अब ये एंगल निकालेंगे, पहले उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये वाला एंगल रिफ्लेक्स। ठीक है, इसे हटा देते हैं, यहां लिखते हैं सेकंड पार्ट इसका। हमें निकालना क्या है? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। और रिफ्लेक्स किसी का निकालते हैं तो 360 में से माइनस कर देते हैं उसको। 360 माइनस एंगल सी ओ ई।
क्लियर? किसी का भी रिफ्लेक्स निकालेंगे 360 में से माइनस करेंगे उसको। लेकिन हमारे पास COE है क्या? COE है, ये वाला एंगल है क्या हमारे पास अभी? तो पहले यही निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालोगे इसको? देखो, एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल्स बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो इन तीनों का सम कितना होगा बोलो? 180 डिग्री। ठीक है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों हमारे पास हैं 70, इन दोनों का सम तो 70 गिवन था। 180 में से 70 माइनस कर देंगे, 110 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका आप ऐसे भी लगा सकते हो, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इन तीनों का एंगल भी 180 डिग्री आएगा सम, इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री आएगा। तो ये 40 है, ये अभी 30 निकला है, 40 एंड 30 70 हो गया। ये भी 70 180 में से माइनस करोगे आप, टोटल तो 180 होता है, 180 में से 70 माइनस करोगे तो आ जाएगा इधर का एंगल 110। क्लियर? तो अभी कौन सा तरीका लगाए? कोई सा भी नहीं। तो पहले COE निकाल लेते हैं एक बार, है ना। COE कैसे निकालोगे? यही निकाल देते हैं COE, यहाँ बाद में पुट कर देंगे, यहाँ निकाल देते हैं। COE निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिख देते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों का सम कितना होगा? क्यों होगा? लीनियर पेयर नहीं, पेयर में बेटा 2 ही एंगल होंगे। हम बोलेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? रीजन देंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो देखो AOC और BOE, ध्यान से देखो, AOC और BOE को ऐड करके 70 आ रहा है, तो इन दोनों की जगह मैं 70 लिख दूं, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल COE यहां से कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COE कितना हो गया? 110 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकालोगे? 360 माइनस COE। COE कितना है? 110, तो 360 डिग्री माइनस 110 लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 360 में से 110 माइनस करोगे, कितना आ गया? 250, 250 डिग्री। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, कंप्लीट। तो इस तरह से होता है ये क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.14। ये एक फिगर है, 6.14 इसका नाम है। ठीक है, फिगर 6.14, दिस इज द फिगर। और इसमें XY और MN इंटरसेक्ट एट O, 2 लाइनें हैं, 2 लाइन्स हैं XY और MN। XY एंड MN 2 लाइनें हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी है O पॉइंट पर, इंटरसेक्ट एट O। इफ एंगल POY इज 90 डिग्री, एंगल POY, ये एंगल हमें दिख रहा है 90 डिग्री है। ठीक है, और एक चीज क्या गिवन है, AB का रेशियो, A और B का रेशियो 2:3। ये जो 2 एंगल दिख रहे हैं ना, A और B, इन दोनों का रेशियो गिवन है, ये 2 और ये 3। तो हमें ये तीसरा एंगल C बताना है। ठीक है, तो जब भी कभी रेशियो में गिवन होते हैं तुम क्या करते हैं, उनको बताएं किस तरह से करते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है, A रेशियो B हमें गिवन है 2:3, तो हम मान देंगे लेट AB, या A इज इक्वल टू लिख देते हैं 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। A को मान लिया 2x, B को मान लिया 3x। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, XY स्ट्रेट लाइन है, और इसके ऊपर बने तीनों एंगल्स, ये 3 एंगल 1 2 3, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहां लिखते हैं सिंस XY इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि XY एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर जो तीनों एंगल बन रहे हैं इसके ऊपर, ये तीनों, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। सो B
ये नाम लिखे पहले एंगल के, एंगल XOM प्लस MOP प्लस POY, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब XOM कौन सा एंगल है, XOM कौन सा एंगल है, B है। ठीक है, B को हमने क्या बोला है 3x। MOP कौन सा एंगल है, A को हमने क्या बोला प्लस POY हमें गिवन है 90 डिग्री, तो यह 90 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x प्लस 90 को उधर भेज देते हैं, तो ये 180 माइनस 90 लिखा जाए। ठीक है, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90, तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 जाएगा डिवाइड में, तो x आ गया 90/5, काट दोगे कितना आएगा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब हमारे पास x आ चुका है तो a भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, x आ चुका है कितना 18, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिख लेते हैं। सो a और b, लेकिन हमें निकालना क्या है, देखो ध्यान से, c के लिए b की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो b और c मिला के भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। b और c को जोड़ देंगे तो भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इसलिए इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो b की जरूरत है, हमें a की जरूरत नहीं है, मत निकालो ये। जरूरत होती पूछते तो a की वैल्यू कितनी होती, 18 जो निकला है यहाँ पर पुट कर दो, 18 2 36, a की वैल्यू हो गई। लेकिन हमें पूछा है, नहीं पूछा है, हमें b पूछा, b भी नहीं पूछा, हमें c पूछा है, तो c के लिए b की जरूरत पड़ेगी, b निकाल देते हैं। ठीक है, अगर पूछते a की वैल्यू तो कितनी होती है, अभी निकाल ही दो। चलो 2 इंटू 36 दैट इज 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 दैट इज 36, और b कितना है 3x, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री। c निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लिखेंगे इस बात को b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे लीनियर पेयर, क्या है दोनों लीनियर पेयर, इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखो ठीक है, b की वैल्यू अभी निकालिए 54, यहाँ 54 लगा दो, यहाँ लिख देते हैं इसको 54 b की जगह लगाया, प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से c कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 54 दैट इज 126 डिग्री। तो ये आ गया हमारा c, और इस क्वेश्चन में c ही तो पूछा था। क्लियर, तो ये समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो आप बता रहे हो सिंस xy इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, xy इज अ स्ट्रेट लाइन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.15। देखिए फिगर 6.15 ये रही, इसमें एंगल PQR और PRQ ये वाला एंगल, और PRQ ये वाला एंगल, ये इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि PQS और PQS ये एक्सटीरियर एंगल और PRT ये वाला एक्सटीरियर एंगल ये भी इक्वल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि इन दोनों, देखो ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा गिवन है। ठीक है, ये जो एरो बने हुए ना, यही इसका एक सबूत है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर अगर एक कोई रे खड़ी हो जाती है तो उसके दोनों तरफ का एंगल जो होते हैं उन दोनों को लीनियर पेयर कहते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इसका मतलब ऐसे ही इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इधर
एट क्यू, क्यू पॉइंट पर जो दो एंगल बन रहे हैं एडजेसेंट, इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, लिख लेते हैं सीधा, एंगल पी क्यू आर अंदर वाला प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? दे आर लीनियर पेयर। ठीक है, क्लियर? यहां से पी क्यू आर की वैल्यू निकाल दो। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? बोलो बोलो बोलो। 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस, है ना, ये चला जाएगा उधर माइनस में, माइनस एंगल पी क्यू एस। ये हमारी पी क्यू आर की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो आप। इसी तरह से इधर भी, उधर भी देखते हैं ऐसे ही, एंगल पी आर क्यू ये वाला प्लस ये बाहर वाला एंगल पी आर टी, इन दोनों को जोड़ के भी कितना आएगा? और क्यों आएगा? लीनियर पेयर। ठीक है, यहां से भी हम ये एंगल निकाल देंगे, पी आर क्यू, अंदर वाला एंगल निकाल देंगे, क्योंकि इधर भी मैंने अंदर वाला एंगल निकाला है ना, पी क्यू आर। तो यहाँ भी एंगल पी आर क्यू निकाल रहा हूँ मैं। क्यों निकाल रहा हूँ अभी पता लगेगा। 180 डिग्री माइनस, ये माइनस में चला जाएगा उधर, एंगल पी आर टी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो जरा, सेकेंड इक्वेशन और दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को ध्यान से देखो। पी क्यू आर की वैल्यू ये, पी आर क्यू की वैल्यू ये, दोनों इक्वल हमें गिवन है। पी आर क्यू और पी क्यू आर बराबर है, पी क्यू आर पी आर क्यू बराबर है। ठीक है, बट पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू बराबर है, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या निकली है? ये निकली है। इसे उठा के यहां पे रखो, 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस। ठीक है, इक्वल्स टू पी आर क्यू। पी आर क्यू कितना है? ये 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी इक्वल। अब देखो, इक्वल टू के दोनों तरफ सेम चीजें होती हैं, सेम साइन के साथ, तो कट जाती हैं। जैसे कि 180 और 180 दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी प्लस का 180 है, ये भी प्लस का 180 है, कट जाएंगे। ठीक है, माइनस, अब क्या बचा हमारे पास? माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी, यही बचा। माइनस माइनस भी काट सकते हो आप। क्या बचा? पी क्यू एस पी आर टी। हेंस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, एंगल पी आर टी। ठीक है, हेंस ना लिख के यहां देयरफॉर लिख देंगे और यहां लिख देंगे इति सिद्धम। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये कर दिया हमने सिद्ध। ठीक है, पी क्यू एस पी आर टी बराबर प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, जो हमने कर दिया चुटकियों में। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.16। देखिए ये है हमारी फिगर 6.16। ठीक है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, एक्स और y को जोड़कर w प्लस जेड के जोड़ के बराबर आता है। x और y का सम w और z के सम के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए AOB है कहां पर? AOB एक स्ट्रेट लाइन दिख तो रही है, एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? अगर हमें किसी एक लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, किसी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, कोई एंगल का पेयर है या 3 एंगल या 4 एंगल के जोड़ के स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, तो हमें उसके ऊपर जितने भी एंगल बने हुए हैं ना, उन सबका सम 180 डिग्री प्रूव करना होगा। ठीक है, तो यहां देखो AOB, इसके ऊपर कौन से एंगल बने हैं? इधर ऊपर इस साइड में देखो आप, y और x। ठीक है, अगर ये दोनों, इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव हो गया, या फिर इस साइड में z प्लस w,
इनको जोड़ के 180 डिग्री आ गया तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। या तो x प्लस वाई या w प्लस जेड, कोई एक पेयर आप 180 के इक्वल प्रूव कर देंगे, जिनका सम 180 डिग्री होता है वो लीनियर पेयर बनाते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर करने जाएंगे हम, और इसकी हेल्प से इसे ध्यान रखो, x और y जोड़ के w प्लस जेड के बराबर आता है। x और y का सम w और z के सम के बराबर है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक पॉइंट है, पॉइंट के चारों ओर का एंगल, पॉइंट के चारों ओर का एंगल, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है बोलो? मतलब इस पॉइंट पर अगर आपने 4-5 एंगल बना दिए इस तरह से, एक एंगल ये वाला हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चारों पांचों एंगल, 5 एंगल है ना, 1 2 3 4 5, तो इन सब का सम कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। सभी एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्लियर? तो देखो अभी हम एक चीज लिख सकते हैं, अगर हम यहां से शुरू करते हैं, शुरू कहां से करें इसको, कि एक पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल बने हुए हैं इन सब का सम कितना होगा? 360 होगा, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं इसको, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं सवाल में। मार्कर की इंक खत्म, बेटा इसे प्यास लगी है, पी पी कर रहा है, पीपी की पाठशाला में भेजो इसको। तो देखिए इन चारों एंगल का सम कितना आएगा? 360 डिग्री, ठीक है। पहले एंगल का नाम लिख दूं मैं, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए। इन चारों को जोड़ के वापस आ गए ना, जहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था, यहां तक गए, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और चौथा एंगल, वापस आ गए, ठीक है। तो चारों को जोड़ के कितना आएगा? क्या रीजन देंगे? एंगल अराउंड अ पॉइंट, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है जी, हमें पता है ये बात, ठीक है। अब देखिए ए ओ डी क्या है? ए ओ डी को मैंने जेड बोला है, जेड प्लस बी, डी ओ बी क्या है? डी ओ बी डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हम इसका यूज करेंगे, x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख दें या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख दें, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई रख देता हूं। कहां पर है? ये रहा w प्लस जेड, इसकी जगह क्या लिख दें? x प्लस वाई, और इस x प्लस वाई को ऐसे रखना, इसको मत लिख देना w प्लस जेड उल्टा, नहीं तो फिर वही मिल जाएगा जो अभी था, ठीक है। दोनों सेम हो गए। अब x और x देखो, दो x दिखाई दे रहे हैं और 2 y दिखाई दे रहे हैं, 2 x हो गए और 2 y हो गए, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यहां से 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये x प्लस वाई बचेगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस 2 को हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज देंगे उधर, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 से इसे काट सकते हैं, कितना? 180 डिग्री। सो x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास? देखो देखो ध्यान से, x प्लस वाई, इन दोनों को मिला के कितना आ रहा है भाई? 180 डिग्री। भाई जब दो एंगल्स को मिला के 180 डिग्री बनता है तो हम कहते हैं वो दोनों एंगल लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे मिलके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्रूव हो गई, ठीक है। बट दीज एंगल्स फॉर्म
a linear pair, a linear pair. Therefore AOB is a straight line, hence proof. ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब कौन सा करना होगा? क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला। अभी तक जो क्वेश्चन थे बहुत ढीले ढीले क्वेश्चन थे ना, अब थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग यूज करोगे, ठीक है कुछ नहीं, बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है। देखो ये प्रूव करना है, इसको याद रखना है, ये प्रूव करना है आपको बस, ठीक है। और हमें गिवन क्या है? सबसे पहले तो देखो फिगर 6.17 है हमारे पास, ये है फिगर नंबर एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से 6.17, ठीक है। POQ इज अ लाइन। सबसे पहले POQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये कि इन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। POQ के ऊपर जितने भी एंगल बने हुए ना, 1 2 3, ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा। और ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है। देखो रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये जो लाइन PQ है और ये जो OR रे है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? मतलब ये एंगल 90 डिग्री मिल गया। एक लाइन है, इसके ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर इस तरह से है, ये 90 डिग्री, तो इधर भी तो 90 ही होता है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर के दोनों तरफ एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका ये मतलब हुआ POR ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ROQ भी 90 एंड ROP ये भी 90, ठीक है। चलो इस चीज को याद रखना। आगे क्या गिवन है? OS इज अनदर रे। OS एक और रे है, ये जो OR और OP के बीच में कहीं लाई करती है, ऐसा ही लिखा हुआ है। OP और OR के बीच में कहीं लाई करती है, ठीक है। प्रूव करना है कि ROS हाफ होगा QOS माइनस POS का। QOS माइनस POS करें और उसका हाफ करें, तब ये एंगल आएगा ROS। तो ऐसे सोचने से तो नहीं होगा, इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस बना के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझ लो कि ROS कैसे निकालोगे आप। ROS को दो तरीके से निकालना है। एक तो आप QOS की हेल्प लेना, क्योंकि हमें QOS लाना है अपने सॉल्यूशन में, और एक POS लाना है। तो ROS जो ये एंगल दिख रहा है, ठीक है, इस एंगल को दो तरीके से निकालना। एक तो निकालेंगे हम QOS माइनस QOR। अगर QOS में से QOR माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा ROS, ठीक है। और इधर इस साइड POR, इसमें से अगर POS माइनस कर दूंगा तो भी आ जाएगा। POR 90 डिग्री जो है, उसमें से POS अगर माइनस कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। दो तरीके से ROS निकाला, दो इक्वेशन बना ली हमने। लिख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो एंगल QOS ऐसे लिखेंगे, एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल QOR प्लस ROS। एंगल QOR प्लस ROS, ठीक है। अब इसका कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायग्राम में ऐसा दिख रहा है हमें। इन दोनों एंगल्स का सम ही QOS होगा। QOR और ROS का सम ही तो होगा ना QOS। क्लियर? बाय द डायग्राम, अगर रीजन देना है तो क्या लिख सकते हैं? बाय द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में ऐसा हमें दिख रहा है। अब देखो QOR ये 90 डिग्री है, तो इसकी जगह हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, लिख देते हैं। सो एंगल QOS इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। ये 90 डिग्री क्यों हो गया? बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये हमें गिवन है।
ओ आर पी क्यू की परपेंडिकुलर है। क्लियर? इसलिए हमने ये लिख दिया। यहां से आप आर ओ एस निकाल लो, आर ओ एस की वैल्यू। आर ओ एस की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? अगर हम इस आर ओ एस को निकालेंगे तो 90 को इधर भेजेंगे, क्यू ओ एस माइनस 90, सो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री कर देंगे तो आर ओ एस आ जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सिमिलरली अब आप इधर आ जाओ, इस साइड लेफ्ट साइड में पी ओ एस की हेल्प से आर ओ एस कैसे निकालेंगे। देखो देखो, इन दोनों एंगल का सम, इसका कौन सा, पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम ही तो होगा ना पी ओ आर। ठीक है, लिख लेते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर। ये भी डायग्राम से देखने से पता लग रहा है, बाय द डायग्राम। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से आप, पी ओ आर इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, पी ओ आर पूरा 90, अभी बताया था ना। एक लाइन पर अगर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसके दोनों तरफ 90 डिग्री होता है। पी ओ आर ये वाला 90 डिग्री होगा। यहां से भी आप आर ओ एस निकाल लो और इसकी जगह 90 लगा लो, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, आर ओ एस निकाल रहे हैं, पी ओ आर माइनस पी ओ एस। ठीक है, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। अब पी ओ आर कितना है देखो, पी ओ आर 90 है तो यह 90 लिख देते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे। चलो, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस पी ओ एस। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब ध्यान से देखो, ये भी आर ओ एस है और ये भी आर ओ एस है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप मिलाओ देखो तो इसमें वही चीजें हैं जो हमें चाहिए। आर ओ एस, बिल्कुल आर ओ एस है दोनों में, क्यू ओ एस एंड पी ओ एस, पी ओ एस, क्यू एस एंड पी ओ एस, क्यू एस पी ओ एस दोनों है, और 90 तो अभी गायब भी होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन में वही मटेरियल है जो हमें चाहिए। इसका मतलब हमारा काम ऑलमोस्ट 90% हो गया। इतना समझ आ गया ना? अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? ऐड। इस काम को कहां करें, थोड़ा सा यहां जगह बना लेते हैं, यहां करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना वो? तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, आर ओ एस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस ऐड हो गए इधर, तो इधर रॉस। ठीक है, और इस साइड ये पूरी राइट हैंड साइड और ये पूरी राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी वहां पर, क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस 90 माइनस पी ओ एस। ठीक है, इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस क्या है इधर, 90 माइनस पी ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो यहां देखो प्लस 90 माइनस 90 कट जाएंगे, है ना? क्या बचेगा, आर ओ एस तो जुड़ जाएंगे, 2 आर ओ एस हो गया हमारे पास, और यहां क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस मिल गया। ठीक है, अभी जो 2 मल्टीप्लाई में है ना, इसको आप डिवाइड में भेज सकते हो, तो हमारे पास बिल्कुल यही रिजल्ट होगा जो चाहिए। यहां पर 2 लिखा हुआ है, देखो यहां 2 लिखा हुआ है, और उसके साथ इस 2 को हम इधर भेज देंगे यहां पर, इस तरह से, या आप अपॉन में यहां लिखो 2 या फिर इस तरह से बाहर लिखो, एक ही बात होती है। क्लियर? तो देखो, आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्या ये वही रिजल्ट नहीं है जो हमें प्रूव करना था? एग्जैक्टली द सेम। आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो इतना सा था ये सॉल्यूशन। सिर्फ हमने क्या किया, दो इक्वेशन बनाई है, आर ओ एस की दोनों में वैल्यू निकाल दी। ठीक है,
और उन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और आइए करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So dear students, this is our question number 6. It is given that angle XYZ is 64 डिग्री। ठीक है, एक XYZ एंगल, अभी फिगर दी हुई नहीं है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में फिगर बनाने के लिए ही दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हमें डायग्राम पहले बनाना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या इंफॉर्मेशन है? एंगल XYZ 64 डिग्री का बनाना है और XY को प्रोड्यूस करना है टू अ पॉइंट P। इतनी इंफॉर्मेशन से हमें एक डायग्राम बनाना है। तो पहले एंगल XYZ बना लो। 64 डिग्री का एंगल कितना होगा? 64 डिग्री कितना होता है? 60 के आसपास ही होगा। ठीक है, आप 64 ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं इधर। ठीक है, एक एंगल बना लो, कोई सा भी ये बना लिया मान लो। ठीक है, X Y और ये वाला पॉइंट Z, X Y Z। ठीक है, ये एंगल हो गया हमारा 64 डिग्री। उसके बाद XY इज प्रोड्यूस्ड। XY को प्रोड्यूस करो। अब प्रोड्यूस का मतलब X को Y की तरफ बढ़ाना है, X को Y की तरफ। अगर यहाँ लिखा होता YX प्रोड्यूस करो, अगर ऐसा लिखा होता YX प्रोड्यूस्ड तो Y को X की तरफ बढ़ाते। अभी लिखा है XY इज प्रोड्यूस्ड, X को Y की तरफ बढ़ाना है। बाद वाला जो वर्टेक्स है उसकी ओर बढ़ेगा तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे इधर। ठीक है, ये प्रोड्यूस कर दिया हमने अप टू अ पॉइंट P और इस पॉइंट का नाम दे दो P। क्लियर? समझ आ गया इतना? तो डायग्राम तो बन गया। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमने ये डायग्राम बना दिया। अब आगे कह रहे हैं इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू एक रे बनाओ जो एंगल जेड वाई पी इस एंगल को बाइसेक्ट करे। ये एंगल जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये इतना बड़ा, इसको बाइसेक्ट करती हुई एक रे बनानी है वाई क्यू। बाइसेक्ट मतलब ये जो एंगल है इसको दो बराबर टुकड़ों में काटने वाला बाइसेक्टर होगा इसका। तो कुछ इस तरह से होगा, ये हो गई वाई क्यू, यही बोल रहे ना। वाई क्यू ऐसी एक रे बनानी है जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करे। तो वाई क्यू हमने एक ऐसी रे बना दी जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गए, क्योंकि हमने बनाया ही ऐसा है, हमने बाइसेक्टर बनाया ना। तो एंगल ये वाला कौन सा? जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो हमें निकालना क्या है? एंगल एक्स वाई क्यू। कौन सा एंगल निकालना है? एक्स वाई क्यू। हमें फाइंड आउट करना है ये पूरा एंगल, ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? देखो, ये एक्स वाई को तो हमने ही आगे बढ़ाया, इसका मतलब ये एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, हम जानते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं अपना। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। इस एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा मिला है जो हार्ड हो? नहीं। ठीक है, सिंस एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, देयरफॉर इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी या पी वाई क्यू इज इक्वल टू रीजन लीनियर पेयर तब बोले जब दो एंगल की बात करें। पेयर का मतलब दो होते हैं ना, तो यहाँ तो तीन एंगल हैं, तो हम क्या बोल देंगे? कुछ और लिख सकते हैं क्या? लीनियर पेयर दो ही एंगल के लिए यूज करें जब दो एंगल होते। तो अभी हम लिख सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, इसलिए इन तीनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करें, देखिए जेड वाई क्यू, नहीं सॉरी एक्स वाई जेड कौन सा एंगल है, ये तो हमें गिवन है 64, चलो इसकी जगह लगा दो 64 डिग्री, प्लस जेड वाई क्यू, देखो जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू दोनों बराबर तो हैं, है ना, ये तो हमें पता ही है क्योंकि बाइसेक्टर है ये उसका। ठीक है, तो लिख देते हैं, पहले अभी लिखी दो यहां पर जेड वाई क्यू एज इट इज लिख दिया, प्लस पी वाई क्यू भी एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां लाइन लिखेंगे कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, बट एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू। रीजन देंगे, क्या रीजन, क्योंकि भाई दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। ठीक है, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर हो गए। क्लियर, तो अब क्या करें, देखो दोनों जब बराबर हैं तो दोनों की जगह एक ही वैल्यू लिख सकते हैं, कोई x लगा दो इसकी जगह भी, x लगा दो इसकी जगह भी, या फिर सिर्फ जेड वाई क्यू लिख दो इसकी जगह भी, पी वाई क्यू को रिप्लेस कर दो, यहां भी जेड वाई क्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू में से कोई एक ही वैल्यू ले लो, कोई से भी ले लो, फिलहाल मैं इसको जेड वाई क्यू लिख देता हूं पी वाई क्यू की जगह। क्लियर, सो अब ये जो इक्वेशन बन जाएगी, देयरफॉर ये जो इक्वेशन थी अभी ऊपर वो कन्वर्ट हो जाएगी 64 प्लस जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू की जगह भी जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू, बताओ समझ आया कि नहीं, पी वाई क्यू की जगह मैंने जेड वाई क्यू रख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब जेड वाई क्यू दो बार है, जुड़ जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, और 64 को साथ साथ उधर भेज दो इक्वल टू के राइट साइड में। ठीक है, तो कहां लिखें इसको आगे यहां बढ़ा देते हैं, 64 को उधर भेज दिया, जेड वाई क्यू जुड़ जाएगा, 2 एंगल जेड वाई क्यू हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, 180 डिग्री माइनस 64। क्लियर, यहां इसे घटा देंगे और 2 जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं इसको, ये माइनस करके कितना आएगा 126, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 126, 1, 126, ये होगा बेटा 116, 116, और यहां पर जो 2 था वो आ गया डिवाइड में, तो एंगल जेड वाई क्यू कितना आ गया 58। वेरी गुड, कितना आ गया 58, कौन सा एंगल जेड वाई क्यू, ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 58। लेकिन क्या हमसे यही पूछा था, जेड वाई क्यू पूछा गया था क्या हमसे, तो एक्स वाई क्यू पूछा है, कौन सा एक्स वाई क्यू, ये पूरा। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं थोड़ा और जगह बना के, तो हमें निकालना है जेड एक्स वाई क्यू, हमें निकालना क्या है एंगल एक्स वाई क्यू, जो कि होगा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, दिख रहा है ना, सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, देखो कितना है, एक्स वाई जेड कितना है 64 लगाया, और जेड वाई क्यू अभी अभी निकाला है 58। ठीक है, सो एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो गया 122, 122 हो गया, है ना।
तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, एंगल एक्स वाई क्यू इज 122 डिग्री, जो हमें निकालना था फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एंड दूसरा आगे क्या निकालना था हमें, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। कौन सा है ये क्यू वाई पी, कौन सा है, देखो क्यू वाई पी यहाँ पर डायग्राम पूरा, ये यहाँ पी था ना, क्यू वाई पी ये वाला एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्स किसी का अगर निकालना होता है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, पहले रिफ्लेक्स समझ लो एक बार। जैसे किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, मैं से यहाँ से कहाँ से रब करूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ थोड़ा। रिफ्लेक्स एंगल, जैसे ये कोई एंगल है, मान लो कि 60 डिग्री का एंगल है। अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या करना है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि इसके पीछे वाला एंगल, मान लो इसका नाम है एक्स वाई जेड। अगर रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई जेड निकालना है ना, तो ये वाला एंगल निकालना है, ये पीछे वाला एंगल, ठीक है, बड़ा वाला, 180 से ज्यादा वाला। रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, 180 से ऊपर वाले को बोलते हैं ना, 180 से ऊपर वाला। तो ये तो 180, अगर मैंने बोला एक्स वाई जेड निकालो, तब आप ये निकालोगे, 60 डिग्री हो गया। अगर मैंने बोला रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या कि ये जो पीछे का एंगल है ना, 360 में से जो माइनस करके आएगा, इसको अगर 360 में से माइनस कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्स मिल जाएगा, ठीक है। किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना होगा तो 360 में से उसको माइनस कर दो, आ गया रिफ्लेक्स, ठीक है। ठीक है, इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहां निकाल देते हैं एंगल, इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको। एंगल क्या निकालना है अब हमें, रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी, है ना, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स देखो कैसे निकालना है, पता लग गया ना। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है उसे माइनस करते हैं, तो क्यू वाई पी को माइनस कर देंगे 360 में से, ठीक है। 360 माइनस क्यू वाई पी कितना है, देखो क्यू वाई पी, क्यू यहां पर था ना, क्यू वाई पी उतना ही होगा जितना ये होगा, क्यों, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर था ना, ये दोनों एंगल बराबर थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा, जेड वाई क्यू, क्यू वाई पी दोनों बराबर थे क्योंकि बाइसेक्टर था ये। तो 360 माइनस क्यू वाई पी भी उतना ही होगा, 58। अब 360 में से 58 माइनस कर दो, 302। So this is the reflex angle क्यू वाई पी। तो इस तरह से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन उन्हें आप जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पलर में से भी मिल सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है आपकी, ठीक है, और कुछ अदर बुक से भी क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको आप जरूर करिएगा। ये रहे वो क्वेश्चंस, आई होप कि आप इन सबको ट्राई करेंगे और इनके आंसर्स क्या हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखकर भेजेंगे, ठीक है। तो ये रहे वो क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है वो 5 क्वेश्चन जो आपको करने हैं होमवर्क में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये दोनों लिखे हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 और उसका डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 4 उसका डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका डायग्राम, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको ट्राई करने हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसके कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए एक काम बाकी रह गया, तो वापस आया हूं एक छोटा सा काम बताने के लिए जो रह गया था। मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है, मैथ्स की। तो ध्यान से देखिए, वो ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये जो मैजिकल ट्रिक है, ये स्क्वायर करने के लिए यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 5 होगा,
उनका स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, वेरी इजी ट्रिक है, एक बार देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। जैसे 25 का अगर स्क्वायर करना है आपको तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 625। 35 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, इसका होगा 1225। 45 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा 2025। 55 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा 3025। 65 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा स्क्वायर, जो डिग्री लिख दिया, कितना होगा 4225। ये सब कैसे करते आ रहे हैं हम। ठीक है, तो जरा गौर फरमाइए, मैं क्या कर रहा हूं, देखो सबसे लास्ट में तो दोनों डिजिट में 25 ही लिख रहा हूं। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट तो 25 ही लिखनी है हर नंबर में, 25 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये है मेन मुद्दा कि यहाँ कैसे आ रहा है ये नंबर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसके लिए इस 5 को तो हटा दो, 5 का तो काम हो गया, 25 बना दिया 5 ने। अब ये जो नंबर है ना ये वाला 2 से अगला नंबर कौन होता है, 2 के बाद कौन आता है 3 आता है, तो 2 into 3 कर दो आप, 2 into 3 कर दो, 2 into 3 दैट इज 6। ये है 3 से बाद में कौन आता है, 3 के बाद कौन आता है 4। 3 into 4 कर दो, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 12 बन गया। ठीक है, 4 के बाद कौन आता है 4 5 जा, 5 के बाद कौन आता है 5 6 जा, 6 के बाद कौन आता है 6 7 जा। समझ गए, किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं जहां तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 115, इसका स्क्वायर निकालना हो तो भाई कंडीशन एक है कि यूनिट प्लेस पे 5 होना जरूरी है, यहां पर 5 नहीं होगा तब मत लगाना। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं नंबर्स के लिए है जिनके यूनिट प्लेस पे कौन है 5 विद्यमान है। अगर यहाँ 5 नहीं होगा तब हम ये ट्रिक यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे निकालोगे, 11 और उससे अगला नंबर होता है 12। 11 और 12 की मल्टीप्लाई अगर आप कर सकते हो ओरली, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, 11 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई, तो वो होगा 132 और 25 तो लगाना ही है पीछे। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से आप 165 का भी कर सकते हो, 165 का भी कर सकते हो स्क्वायर, अगर आप 16 into 17 कर सकते हो तो। ठीक है, अब 16 into 17 कैसे करना है, इसके लिए भी एक ट्रिक है जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम 16 into 17 ओरली कैसे करें, 17 into 18 ओरली कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय।